लिए हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न है? जानवी, ध्रुवनंदा, नंदिनी और सुर सरित। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का है। सुर सरित ये भी गंगा का है और ध्रुवनंदा ये भी गंगा का है। नंदिनी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नंदिनी किसका पर्यायवाची है? उत्तरी का पर्यायवाची है नंदिनी। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला है बताया है मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मोर का पर्यायवाची इसमें बता, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची होता है। शिखंडी भी किसका है? मोर का है। सारंग किसका पर्यायवाची है? भी आपका मोर का है। कलापी किसका है? भी मोर का है। ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं? मोर के हैं। सतपत्र आपका मोर का पर्यायवाची नहीं। सतपत्र किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची सतपत्र होता है। बलिवर्द निम्नलिखित में से किसका शब्द है? पर्यायवाची शब्द। तो बलिवर्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बलिवर्द है बैल का। बलिवर्द बैल का पर्यायवाची। इसमें से बताना है बेमेल कौन है। कामदेव, कामदेव को कंदर्प कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भौरा को मिलिंद कहा जाता है, भी सही है। भौरा को मिलिंद कहा जाता है। और युवती को रमणी कहा जाता है, भी सही है। और षट पद किसको कहा जाता है? तो ये भौरा को कहा जाता है। भ्रमर को कहा जाता है, भ्रमर भौरा। ठीक है, तो मकड़ी का पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बेमेल। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके पर्यायवाची दिए गए हैं। बताना है पार्वती का पर्यायवाची कौन है? पार्वती का पर्यायवाची आपका अपर्णा हो जाएगा, अपर्णा। टीका का पर्यायवाची होता है व्याख्या। टीका का पर्यायवाची होता है व्याख्या। मीन का पर्यायवाची आपका होता है झख। मीन का सॉरी झख। पत्नी का पर्यायवाची होता है बामा। बामा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची? पद्मासना ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। सिंधुजा ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। क्षीरोद ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। कर्णिका किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हैं हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सभी शब्द एक जैसा अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। सभी शब्द एक जैसा प्रदान नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बताना है निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची वर्ग का अशुद्ध है? पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका अशुद्ध हो जाएगा? स्वामीनाथ खाविंद ये किसका है? स्वामीनाथ खाविंद ये जो वर्ग है ये आपका पति, पति का जो है पर्यायवाची का वर्ग है। पुरोहित, अगोचर, गुप्त ये आपका हो जाएगा गुप्तचर हो जाएगा, या आपका अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, भूभृत, महीधर, फणींद्र। भूभृत, महीधर, फणींद्र ये किसका हो जाएगा? तो इसमें फणींद्र तो आपका शेषनाग का है, ये आपका हो जाएगा शेषनाग का। और महीधर और भूभृत ये आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। ये दोनों किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची। तो बेमेल यही आपका अशुद्ध है। बाकी सुरार, निशाचर, रजनीचर ये आपका पर्यायवाची होते हैं राक्षस के। निम्नलिखित में से कौन सा बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? बलदेव का पर्यायवाची शेषधर नहीं है। शेषधर शिव का पर्यायवाची होता है, शिव जी का पर्यायवाची है। क्योंकि शेष का मतलब होता है सांप, सर्प को जिसने धारण किया है शेषधर वो शिव जी हैं। बाकी बलभद्र, रेवती रमण बलदेव जी का, रोहिणेय, बलराम ये सभी बलदेव जी के पर्यायवाची हैं। कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो पयोद, पयोद सागर का पर्यायवाची नहीं। पयोद जो होता है बादल का पर्यायवाची है। बाकी अर्णव, जलध, नदीस, ठीक है, ये सभी आपके सागर के पर्यायवाची। वाक्यांश का अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो स्त्री विदुषी बताना है किसमें आपका सही वाक्यांश है? विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो या विदुषी होता है, क्या होता है? विदुषी। आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा एक बेमेल है। इसमें कौन सा एक बेमेल हो जाएगा? शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, शुक्ल की
15वीं तिथि से पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा पहली तिथि को, पक्ष की जो पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है। सेना का वह भाग जो आगे चलता है उसे हम क्या कहते हैं? हरावल। क्या कहते हैं? हरावल। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना उसे हम क्या कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में करिए क्वेश्चन। उसे हम कहते हैं संश्लेषण। संश्लेषण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो किसी बंधन का कारण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बंधन का कारण हो उसे आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो स्त्री प्र बोलती है उसे प्रेमवदा कहते हैं। प्रेमवदा कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे हम उपास्य कहते हैं। कहते हैं उपास्य। उपासक किसे कहते हैं? उपासक जो उपासना करता है, उपासना करने वाले को करता है उसे हम कहते हैं। जो कठिनाई में समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा बेमेल। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुदान। अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदान। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, चलिए बताइए। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, चलिए कमेंट बॉक्स में करिए। उसे कहते हैं दुर्वह। दुर्वह। दुर्वह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। द्विपद। द्विपद के लिए जिसके दो पैर हों उसे हम कहते हैं द्विपद। गिरधारी के लिए बताइए। गिरधारी के लिए बताइए। जो पहाड़ को धारण करता हो। जो पहाड़ को धारण करता हो, ठीक है, उसे हम गिरधारी कहते हैं। गिर का मतलब होता है पहाड़, धारी का मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक है। एक शब्द में आए कृष्ण जी भी होता है, कृष्ण जी का भी नाम गिरधारी। जो चक्र को धारण करते हैं उसे चक्रधर कहते हैं। चक्रधर। जो चक्र को, चंद्र को धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं चंद्रधारी। चंद्रधारी कौन है? शिव जी। चक्रधार कौन है? विष्णु जी हैं। जो भूल को धारण करता है उसे हम कहते हैं भूधर। उसे कहते हैं भूधर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द उनके विलोम दिए गए हैं। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम आपका होगा पतन। खेचर का विलोम होता है भूचर। म्लान का विलोम होता है प्रसन्न। एक प्रसन्न। निस्मीम का विलोम होता है ससीम। तो आपका सी हो जाएगा इसमें। विश्रांत शब्द का सही विलोम क्या है? विश्रांत का सही विलोम आपका हो जाएगा श्रांत और क्लांत दोनों है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए सरस का विलोम क्या है? तो सरस का जो विलोम होगा वो होगा नीरस। आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत। और अनृत का विलोम होगा ऋत। ठीक है, ऋत। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे इससे। चलो अगला विलोम है, उपमेय का सही विलोम क्या है? उपमेय का सही विलोम क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में करिए उपमेय का सही विलोम। तो उपमेय का सही विलोम उपमान होता है। क्या होता है? उपमान। ठीक। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कुलांगर का विलोम क्या होगा सही? ये बताइए। कुलांगर का जो सही विलोम होगा उसका कुलदीप होगा। शब्द दिए गए हैं, विलोम दिए गए हैं। स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय का जो विलोम होगा वो परकीय होता है। श्री गणेश का क्या होता है? तो इतिश्री होता है। मृषण का विलोम क्या होता है? तो मृषण का होता है रुच्छ। और सामित का विलोम होता है उत्तेजित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। धवल का विलोम क्या है? धवल का, धवल का जो सही विलोम होगा मलिन होगा। धवल का विलोम होगा, धवल मतलब होता है स्वच्छ, मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है, धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। यौवन का विलोम क्या होगा? तो यौवन का जो विलोम होता है वो आपका विलोम होगा वार्धक्य। वार्धक्य। वज्र, वक्र का विलोम होगा ऋजु। सूर का विलोम असुर नहीं होता है, होता है भीरु।
श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाला। तो इसमें आपका सी हो जाएगा इसका गलत। ग्रहित किसका विलोम है? ग्रहित आपका विलोम होगा अर्पित का, ठीक, अर्पित का। जबकि त्याज जो होता है वो ग्राह का होता है। राज्य का जो विलोम होगा वो होगा ग्राह का। ये ध्यान रखना है। आप ग्रहित राज्य कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रहित आएगा तो आप अर्पित कहेंगे। राज्य जो ग्राह लिखा होता तो आप त्याज्य कहते। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न शब्द आपका विलोम है प्रछन्न का। प्रछन्न का प्रतिपन्न है। गौण का विलोम होता है प्राथमिक, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ये आपस में दोनों विलोम है। तो इसमें किसका प्रतिपन्न का होगा? प्रच्छन्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा इसमें नहीं है? बताना है कौन सा तत्सम नहीं। तो द्रग जो शब्द है, द्रग आपका तत्भव है। द्रग का तत्सम होता है द्रक। द्रक, ठीक। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है। दंड का तत्भव क्या है? दंड एक तत्सम है। दंड का तत्भव होता है दंडा। क्या होता है? डंडा। तत्भव एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। पत्ता का तत्सम क्या है? पत्ता का जो तत्सम है वो आपका पत्र है। हींग का तत्सम है आपका हींग, हिंगू। जत्था का होता है यूथ। क्या होता है? यूथ। और सलाई का होता है सलाका। आपका ये गलत हो जाएगा। तत्भव एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। पगहा का होता है प्रग्रह। भेड़िया का क्या होता है? तो भेड़िया का होगा व्रक। मशान का क्या होगा? मशान का होगा शमशान। हस्त का होगा हाथ। ये आपके सही सुमेलित हैं सभी, तो आपके हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। संदेशिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? संदेशिका आपका है, संदेशिका होता है संडसी का। संडसी। तत्भव से तत्सम बने निम्नलिखित गुणों का एक बेमेल बताना है। तोंद, तोंद, तुंद। तुंद आपका तत्सम है। केला का कदली होता है। केला का। खेप का छेप होता है। नाता का होता है ज्ञाति। ये गलत है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन एक बेमेल है? ऊन का क्या है? ऊर्ण है। ऊन का है आपका ऊर्ण। जामुन का जम्बो है। चबूतरा का चतवाल है। कपूत का क्या है? कपूत का क्या होता है? कुपुत्र। डी इसका हो जाएगा। इसमें एक बताना है कौन सा तत्भव है। इसमें एक बताना है तत्भव है, तो आपका कौन सा है? सौत आपका क्या है? तत्भव है। सौत का जो तत्सम होता है होता है सपत्नी। बाकी सभी क्या हैं आपके? तत्सम हैं। बाकी सभी तत्सम है। नेवला का तत्सम क्या है? नेवला का तत्सम है नकुल। नेवला का होता है नकुल। तत्भव शब्दों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा विकल्प आपका सही है? ठीक है, तो बताना है। तो इसका बी जो होगा शीशम, रैन, भालू, पान, ये सभी आपके तत्सम है, सॉरी तत्भव शब्द हैं। इनके शीशम का शीशम्पा, रैन का रजनी, भालू का भल्लूक, पान का पर्ण, ये आपके तत्सम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इनके सभी तत्सम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है? इसमें से कौन सा बताना है अशुद्ध है? ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं। यहाँ पे प्रतिष्ठित नहीं होगा, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। लब्ध, जब ऐसे लब्ध इस्तेमाल करेंगे तो लब्ध प्रतिष्ठ इस्तेमाल करेंगे, प्रतिष्ठ। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है शुद्ध वाक्य? तो हवा का हल्का सा झोंका है आपका शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से गलत कौन सा है? लोग बड़ी मात्रा नहीं संख्या में जमा होते हैं। वे अपना, ठीक है, अपना भावी जीवन यही बिताएंगे। तो वे अपना भावी नहीं शेष जीवन होता है। वायु का एक पर्यायवाची अनल भी है। वायु का एक पर्यायवाची अनल भी है। तो इसका शुद्ध वायु का एक पर्यायवाची
अनल नहीं, अनल आग का होता है, अनिल है। चलो, अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन से हैं। अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, को नहीं इस्तेमाल करा जाएगा, तो यही आपका शुद्ध, बाकी सभी शुद्ध है। इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध बताना है कौन सा है। तो बी आपका यावत जीवन, ये आपका सही है, ऐसे लिखा जाता है, यावत जीवन, यही आपका सही है, बाकी ये सभी गलत हैं, ठीक है। ये होगा सांसारिक, ये आपका सांसारिक होगा, साम्यांग की बिंदी, सामने आ की बिंदी लगेगी। दुरात्मगण होगा, ठीक है, दुरात्मगण, दुरात्मागण लिखा है, दुरात्मगण होगा। नभमंडल नहीं, नभोमंडल होता है सही। अशुद्ध इसमें से कौन सा बताना है, शुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध है आपका इति पूर्व, इति पूर्व होता है सही, इतः पूर्व, इतः पूर्व सही होता है, बाकी आपका सही शब्द है। याज्ञवल्क, ये भी अक्रावश्य, ठीक है, अष्टावक्र, ये भी आपका सही है। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा इसमें, अशुद्ध बताना है कौन सा आपका अशुद्ध है। भस्मभूत आपका अशुद्ध है, क्या होता है, भस्मीभूत। बाकी अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है, विराट और दधीच ऐसे लिखा जाता है। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है वाक्य, इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मुझे मेला में जाना है आपका अशुद्ध है, इसका सही जो होगा, मुझे मेले में जाना है, ठीक है, यहाँ पे मेले शब्द इस्तेमाल होगा, बाकी सभी सही हैं आपके। इसमें से कौन सा बताना है अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, तो आपका लड़का शहर से अपने गांव चला गया, आपका सही है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, इसमें से कौन सा आपका शुद्ध है। इसमें तो तिलांजलि लिखा हुआ है, तिलांजलि कौन सा सही है, तो ये आपका तिलांजलि जो लिखा है, ये आपका तिलांजल, ये आपका सही होता है। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है, इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो छत्र छाया आपकी अशुद्ध है, इसका सही उत्तर होता है छत्र छाया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्ष में किसका विशेषण है। आर्ष जो है वो ऋषि का विशेषण है, ऋषि, ठीक है, ऋषि का विशेषण है। अगला कथन है, तीन कथन दिए गए, पीली साड़ी में गुणवाचक है, लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, चौगुना आवृत्ति विशेषण है, तो आपके सही हो जाएंगे तीनों, तीनों आपके सही हो जाएंगे। इसमें से बताना है कौन सा विशेषण के कार्यों में सम्मिलित है, कौन से विशेषण के कार्यों में, हीनता बतलाना, अर्थ सीमित, संख्या को बोध कराना, ये सभी सीमित सम्मिलित हैं आपके। यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है बताना है। यौगिक सार्वनामिक, जैसा देश वैसा भेष में यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आदर्श विशेषण का उदाहरण क्या है, तो आदर्श विशेषण का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका शीतल चंद्रमा के लिए, दानी कर्ण के लिए, भाई लक्ष्मण के लिए, भेदी विशेषण के लिए, तो आपके सभी सुमेलित हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है, तो सी आपका सर्व दुर्लभ का विशेषण नहीं है। सर्व सुलभ जो है ये विशेषण नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण नहीं है, इसमें से कौन एक विशेषण नहीं है, तो तृप्त, तृप्त एक विशेषण नहीं है, तृप्त एक विशेष है, तृप्त का विशेषण होता है तृप्त, तृप्त होता है, बाकी सभी विशेषण हैं। कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है, विधेय विशेषण कौन सा उदाहरण है आपका, अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सभी क्या है, विधेय विशेषण है। उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या है, उर्मी जो होता है वो उर्मिल, उर्मिल का सभी विशेषण है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और गुलाबी, ये सभी बनाए गए हैं प्रत्यय लगाकर। चलो, यहाँ हमारी टेस्ट सीरीज जो है इसके सभी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हिंदी के भी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में भी कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको अन्य भी सभी मटेरियल मिल जाएगा और सभी जो संस्थान की पीडीएफ भी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की, और ध्येय आईएएस की भी सभी टेस्ट सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।